हाँ बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 11th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। क्लास 10th में जो आप पढ़ के आए थे बच्चों, आप पढ़ के आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत ही इजी टॉपिक था, आप सभी बच्चे जो है इसे क्लियर होंगे। अब देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या पढ़ते थे, ये आपके पास इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां साथ में कंडीशन मेंशन होती थी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c आर एनी रियल नंबर्स। या आपके पास ए बी सी कोई भी रियल नंबर होता था, लेकिन यहां कंडीशन क्या होती थी कि ए क्या होना चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके अल्फा और बीटा दो रूट हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही रूट पॉसिबल हैं, तो आप इसके जो रूट्स निकालते थे बच्चों, आप रूट्स जो है इस तरीके से निकालते थे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आप इस तरीके से यहां काम करते थे, रूट निकालते थे। क्लास 10th में आपको क्या सिखाया जाता था, जब आप क्लास 10th में काम करते थे तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती थी, आप लिखते थे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको जो 10th में बात सिखाई जाती थी वो सिखाई जाती थी बच्चों d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो आप उसके रूट है जो आप निकाल पाते थे। जब आपके पास होता था d लेस देन 0 तो आप बोलते थे, यहां एक बात लिखी होती थी आपकी 10th क्लास की बुक में, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहां आपके पास होता था रूट्स आर नॉट रियल। तो अब जो हम बात करेंगे वो d लेस देन 0 पे करेंगे, तो आपके पास था रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब आप वहां लिखा होता था किसी बुक में कि रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स आपके पास आते थे। तो रियल नंबर आप सीख क्या है बच्चों, ये आपके पास 0 होता है इस तरीके से 1 2 3, और इस साइड आपके पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास ये रियल नंबर सिस्टम होता है। अब हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स में बच्चों, जो आपके पास रियल नंबर है उसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं हम। उसकी एक्सटेंशन करके जो नया जो नंबर और सिस्टम होगा वो होगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम इसको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए आपको क्या नोट करना है, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है -1, तो आपने इसको लिखना है आयोटा के इक्वल। इसको बोलेंगे आयोटा, IOTA, आयोटा। ये नोटेशन रख दी हमने कि जब जब स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा तो उसको हम जो है आयोटा से उसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अब सुनिए ध्यान से, सपोज कीजिए हमारे पास आया -4, तो आप इसको लिखेंगे 4 इंटू में -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास आयोटा। इसी तरीके से -a का स्क्वायर रूट आता है आपके पास, तो आप लिखेंगे इसको -1 इंटू a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर रूट ऑफ a पहले लिख लिया मैंने, -1 का स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे, आयोटा जो इसको लिखेंगे। यानी कि हमने एक नोटेशन रख ली कि जब तक स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रिजल्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे, रिजल्ट्स क्या हैं, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू याद रखनी है आपने, आयोटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब कैसे आएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा।
आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने सिर्फ ये चार वैल्यू याद रखनी है। सबसे पहले क्या हुई, आयोटा, आयोटा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। और आयोटा की 4 इक्वल आएगा 1 के। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है ताकि हम जो आगे का जो प्रोसेस अपना उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये वैल्यू मैं एक साइड में लिख लेता हूं बच्चों। आयोटा की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू आएगी आयोटा, और आयोटा की 4 की वैल्यू आएगी 1। ये बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक क्वेश्चन दिया बच्चों मैंने 2 की पावर 98, और एक क्वेश्चन दिया बच्चों मैंने 1 की पावर 98, और एक क्वेश्चन दिया मैंने -1 की पावर 98, और एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं 3 की पावर 98। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मैं कि आप के पास जो 4 क्वेश्चन है, आप इनमें से कौन से 2 क्वेश्चन पसंद करेंगे। तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 98 कितना आएगा 1, -1 की पावर गिवन है तो आंसर कितना आएगा 1। इन 2 क्वेश्चन पे कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 की पावर और -1 की पावर कुछ भी है उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, इजी है। तो इसलिए यहां से हमें क्या सीखना बच्चों, यहां से जब भी आयोटा की ज्यादा पावर आएगी, क्योंकि मैंने आपको 4 पावर सिखानी है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता मेरे से आयोटा की पावर 16 बताइए कितना आएगा, लेकिन आयोटा की पावर 16 तो हमने सिखा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आयोटा की जो भी पावर है उसको इन दोनों में ब्रेक करेंगे, या तो उसको ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर की टर्म में, या उसको ब्रेक करेंगे आयोटा की 4 टर्म में। देखिए ध्यान से, तो आयोटा की पावर 16 है, तो मैंने इसको क्या लिखा, आयोटा की पावर 4, और उसकी पावर क्या कर दी बच्चों 4 इंटू 4 क्या होता है 16 इज इक्वल टू, आयोटा की 4 किसके इक्वल है 1 के, और 1 की पावर 4 किसके इक्वल आई 1 के। आयोटा की पावर 16, कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, आयोटा की पावर 2 की पावर 8, तो आयोटा की 2 किसके इक्वल है -1 के, -1 की पावर 8, तो -1 की पावर इवन है तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, आपने उसको या तो 4 के मल्टीपल में लिखना है या 2 के मल्टीपल में लिखना है। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आयोटा की पावर 18 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे आसान तरीका क्या है, आयोटा की पावर 2 9, तो ये कितना हो गया -1 की पावर 9, -1 की 9 और है तो कितना आएगा -1। मान लीजिए आप इसको 4 के तरीके से करना चाहते हो, आयोटा की 4, तो कितना जाएगा 4, कितनी पावर होगी 4 इंटू 4 16, 2 पावर बचती है, इंटू क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है 1, 1 की पावर 4 कितना होता है 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू कितना आएगा -1। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, आयोटा की पावर 23 इज इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा, देखिए ध्यान से, आयोटा की पावर 2 इंटू में 11, कितनी पावर होगी 11 इंटू 2 22, एक पावर बचती है इंटू में आयोटा। बड़ा ही सिंपल रिजल्ट है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। इज इक्वल टू आयोटा की पावर स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बोलिए -1, दिस इज -1 की पावर 11 इंटू में आयोटा, -1 की पावर 11 क्या हो गया ऑड, तो माइनस आएगा आंसर माइनस, और ये क्या आएगा आयोटा। आयोटा की पावर 24, आयोटा की पावर 27 कर लेते हैं। देखिए आयोटा की पावर स्क्वायर यहां कितना आएगा 13 इंटू क्या आएगा आयोटा, तो ये कितना आएगा -1 की पावर 13 इंटू आयोटा,
तो इसका भी आंसर जो कितना आएगा बच्चों माइनस आयोटा जो आपके पास है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं आयोटा रेज टू द पावर 17 तो ये कितना हो गया आयोटा 2 रेज टू द पावर 8 इनटू आयोटा क्योंकि 16 और एक पावर यहां से 17 आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1 की पावर 8 1 तो आंसर क्या आएगा बच्चों आयोटा आएगा। तो यहां से जो मेन बात जो सीखनी है आपको वो क्या है बच्चों ये चार रिजल्ट थे आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की फोर ये चार वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने सोल्व किए बच्चों आयोटा की कुछ भी पावर है मेरे पास सभी का आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या फिर क्या आएगा माइनस आयोटा। तो आपके पास आयोटा की जो है कोई भी पावर ले कहीं से भी ले आप तो आपके पास क्या आएगा बच्चों चार आंसर आ सकते हैं सिर्फ या तो आंसर 1 आएगा या फिर -1 आएगा और या फिर क्या आएगा आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा की कुछ भी बार आप सोल्व करिए तो सिर्फ चार आंसर आएंगे 1 -1 आयोटा -1 या फिर इसको दूसरे दो तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं आंसर ऑलवेज क्या आएगा +-1 एंड +- आयोटा। तो आपके पास ये आंसर आएंगे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन है दो बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि आयोटा की पावर नेगेटिव भी ले सकते हैं। हाँ यस आयोटा की पावर नेगेटिव ले सकते हैं आयोटा की पावर -5 बच्चों। तो आपने क्या किया इसको 1/आयोटा की पावर 5 इस तरीके से लिख दिया इज इक्वल टू 1/आयोटा की पावर 4 और इनटू में क्या आएगा आयोटा। आयोटा की पावर क्या होता है 1 और 1 क्या आएगा बच्चों आयोटा। इसको मैंने क्या किया आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया और आयोटा से डिवाइड कर लिया। ऊपर क्या है आयोटा और नीचे क्या है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो आंसर क्या है माइनस आयोटा। तो ये हमने सीखा है कि आयोटा जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हमने एक सिंबल डिसाइड किया कि जब आपके पास स्क्वायर रूट -1 किसके लेंगे हमें आयोटा के इक्वल उसको हमें लेंगे। अब आइए बच्चों जो अपना मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अपना जो डेफिनेशन करते हैं बच्चों लिखिए डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। देखिए बच्चों ध्यान से ए नंबर होगा तो कोई ना कोई नंबर है। ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। किस तरह का होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वेयर ए and B are any real numbers. Where A and B are any real numbers, it is denoted by capital Z। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी जो नोटेशन है वो क्या रखेंगे हम कैपिटल Z। देखिए क्या कहता है ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर्स। a और b में आप जो है आजाद हैं बच्चों आप फुल जो है इंडिपेंडेंट है। a और b की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं रियल नंबर जो भी आपके दिमाग में करेक्ट करे वो वैल्यू ले सकते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आप बना सकते हो बच्चों। इट इज डिनोटेड बाय Z। एग्जांपल क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए अगर वो डेफिनेशन स्टेटमेंट से नहीं क्लियर है तो पहले आप उसका एग्जांपल देखिए बच्चों। एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बिकॉज दिस इज इन फॉर्म a प्लस b आयोटा क्योंकि a प्लस आयोटा भी है बच्चों या फिर आप इसको लिखिए a प्लस b आयोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जांपल हो गया 3 + 2 आयोटा क्योंकि a और b क्या है कोई भी रियल नंबर हो नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया एक टर्म नेगेटिव और दूसरी क्या ले ली पॉजिटिव। एक एग्जांपल ले लिया मैंने 2 आयोटा। 2 आयोटा का मतलब क्या हुआ यहां आएगा 2 आयोटा a की वैल्यू क्या ले ली मैंने 0। अब देखिए बच्चों
मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूं आपको, पहले तो आपको बनाना सिखाता हूं, उसके बाद आप कितने मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए। Z1 लिया मैंने, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, तो फर्स्ट नोटेशन के लिए यूज कर लिया मैंने, वैसे कैपिटल Z से नोट कर, देखिए ध्यान से, दिस प्लस आयोटा, ये दो स्पेस मैंने खाली रख ली। अब देखिए बच्चों, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो चेयर खाली हैं, आपने यहां पर किसकी चेयर है, ए और बी की। ए और बी क्या है, एनी रियल नंबर्स। तो आपके दिमाग में जो भी दो रियल नंबर आए हैं वो फिट कर दीजिए यहां पर। बच्चा कहता है सर एक तो मेरे दिमाग में आया 6, दूसरा आया 8, हाँ फिट कर दीजिए, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं बच्चों। आपको क्या करना है, बस सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, डैश प्लस आयोटा और डैश। जो ये डैश यूज किया मैंने बच्चों, डैश का मतलब है फ्री, फ्री का मतलब जो भी आपके दिमाग में आए वो रियल नंबर आप यहां पर फिट कर सकते हैं। जैसे ही आप रियल नंबर यहां पर फिट करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। देखिए आगे ध्यान से, बच्चा कहता सर मैं तो यहां पर -4 लूंगा, यस, यहां लूंगा 2, यस, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड तैयार करते हैं बच्चों, Z3 आयोटा। बच्चा कहता सर दोनों जगह नेगेटिव लो, -1 -3, तो क्या बन गया ये -1 -3 आयोटा। बस इतनी जल्दबाजी मत करना अभी से, कभी -1 -3 -4 कर दो बच्चों। नो, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन नहीं सिखाई आपको, आप रियल नंबर की एडिशन सीख के आए हैं, कॉम्प्लेक्स की एडिशन आगे सिखाएंगे हम। ये -1 -3 -4 नहीं करना आपको। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं बच्चों, Z4। आपने क्या करना है, ये 2 सीट बननी है, 2 चेयर खाली है, 2 बंदे लेके आने हैं बच्चों। अब कोई बच्चा कहता है सर आप ऐसा करो, दोनों जगह पर 0 0 कर दे, ये ले वही 0 0 कर दिया, तो इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 + 0 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करते हैं हम। ये 2 सीट बननी है बच्चों, सॉरी दिस इज आयोटा। एक बच्चा कहता है सर यहां पर 6 और यहां ले लीजिए 0, आगे ले सकते हैं, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा ये 6 आयोटा। 0 को कंसीडर करते हैं या नहीं करते यार, इस तरीके से रख लीजिए 0 + 6 आयोटा। सिक्स्थ Z6, कोई बच्चा कहता है सर यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ -2 ले लीजिए, हाँ यस ले सकते हैं, क्योंकि आपने क्या बोला बच्चों, A and B are any real numbers। क्योंकि ये क्या चल रहा है बच्चों, मैथमेटिक्स चल रहा है, आपके पास रियल लाइफ नहीं चल रही है। ये मैथमेटिक्स क्या कहता है बच्चों, मैथमेटिक्स में किसी बात का मीनिंग उतना ही है जितनी वो बात बोली गई है। आपने यहाँ क्या बोला है, A and B are any real numbers। तो A and B कोई भी अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं तो आपकी मर्जी, दोनों पॉजिटिव लें, 0 लें, प्लस का ले, माइनस का ले। अच्छा, बहुत मजे की बात है बच्चों, A और B क्या है, रियल नंबर्स। अब कोई बच्चा कहता है सर आपने तो ये इंटीजर टाइप में सारे के सारे नंबर लिए हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि फ्रैक्शन में नंबर आए, तो उसको बोलना है कि फ्रैक्शन भर। जैसे ही वो फ्रैक्शन फिल करेगा, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Z7 = this, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपने क्या बोला है, ये रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है, यस, ये आपके पास रियल नंबर है, यस, ये भी आपके पास रियल नंबर है। नेक्स्ट 8th, कोई बच्चा कहता है सर इसमें ना स्क्वायर रूट की टर्म बढ़ते हैं, ये ले √3 प्लस ये आयोटा, यहाँ सीट पे बिठा दिया मैंने 7, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि मुझे तो कंडीशन क्या है कि ये टर्म यानी कि जो A और B आपके पास वो कोई भी रियल नंबर है जो आपके दिमाग में आए हैं उसको आप जो है ले सकते हैं बच्चों। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो, आप ढेर सारे बना सकते हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से क्या करना है आपको, बस आपको जब भी किसी से कॉम्प्लेक्स नंबर बनवाना है तो घर में आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलना बच्चों, डैश प्लस दिस, और यहां करना है आयोटा। और जो घर पर छोटे बच्चे उनको बोलना है कि बेटा जो भी ये स्पेस खाली है यहां पर जो भी तेरे दिमाग के अंदर नंबर आया है उसको भर दे। उसके लिए तो क्या हो जाएगी, गेम हो जाएगी।
वो यहाँ पर अपनी पसंद के नंबर भरेगा और आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज आपके पास तैयार हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बच्चों किसी भी टॉपिक को करते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर खुद बनाना हमने सीख लिए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास आएगा तो मैथ आपके आगे आगे चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए तब तक आप एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर बना के देखिए खुद। देखिए आगे क्या करते हैं। अभी हमने सीखा था डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, वेयर ए और बी आपके पास है बच्चों, कोई भी आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं और उसकी नोटेशन क्या होती है, जेड, जेड से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या सीखा हमने, ये हमने सीखा बच्चों जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड क्या है, जेड से हमने डिनोट किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ए और बी आपके पास कोई भी रियल नंबर होंगे। अब नेक्स्ट हम जिसको सीखने जा रहे हैं बच्चों वो देखिए क्या है। नेक्स्ट तो डेफिनेशन आपके पास रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखने जा रहे हैं हम, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो जो इसमें a है बच्चों, ये है आपका रियल पार्ट, और जो b है बच्चों, यहां बच्चे गलती करते हैं, आयोटा नहीं लेना। जो ओनली b है वो आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। b आपके पास क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। और लिखेंगे कैसे इसको, इट इज रिटन एज आर ई जेड इज इक्वल टू ए और आई एम जेड इज इक्वल टू पी। क्या मतलब होगा इसका, आर ई जेड का मतलब क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। मुझे इसका बताना है कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z होगा 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा बच्चों, 2। आयोटा नहीं बोलना बल्कि क्या बोलना है, आयोटा का कोफिशिएंट्स आपको बोलना है। मैथमेटिक्स में अगर आप चाहते हो कि आइंदा आपसे गलती नहीं हो तो आपको नोटबुक में क्या करना बच्चों, देखो ध्यान से, नोटबुक में इस तरीके से करना आपको। z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, -2 + 4 आएगा, और मैं आपसे पूछता हूं बच्चों रियल पार्ट ऑफ z, तो सभी बच्चे आंसर देंगे -2। और बच्चों जब मैं आपसे बात करता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो 80% बच्चे आंसर देंगे 4 आएगा। क्या आंसर देंगे बच्चों, 4 आएगा। तो आपने ये बात लिखनी है बुक में 4 आएगा, और लिख के 4 आएगा, फिर आपको ये क्या करना बच्चों, क्रॉस करना है, ताकि जब आप इस चैप्टर की दोबारा से रिवीजन करेंगे, आपको जब ये क्रॉस दिखाई देगा तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक आएगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है उसमें आयोटा की टर्म नहीं लेनी होती, बल्कि आयोटा का क्या लेना होता है, कोएफिशिएंट लेना होता है। तो इसका एक्चुअली में इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा बच्चों, 4, ना कि 4 आयोटा। तो ये हमने क्या सीखा, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। z इज इक्वल टू -3/2 + 7 आयोटा। तो मुझे इसका रियल पार्ट ऑफ z बताना बच्चों, कितना आएगा, -3/2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आएगा, 7, ना कि 7 आयोटा। तो इस तरीके से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कर सकते हैं। अब आपको सिखाते हैं बच्चों, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उसकी जो आप इक्वल उनको जो है किस तरीके से रखेंगे वो आपको सिखाता हूं बच्चों। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये लिख दिया मैंने 2 और ये लिख दिया 6। अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास दो रियल नंबर है, इनमें से कौन ग्रेटर है, तो आप बोलेंगे सर 6 इज ग्रेटर देन 2।
बट इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात आती है बच्चों, Z1 इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 is equal to A2 plus iota B2 are any two complex number। तो अगर बच्चों आपके पास दो रियल नंबर हैं तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन में, लेकिन अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन है छोटा है। तो आप जो है इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, two complex numbers are not compared। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी आप तुलना नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन है छोटा है। उसके बाद देखिए बच्चों आपको सिखाते हैं नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कब इक्वल होंगे? देखिए बच्चों, लेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने। Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। अब आप चाहते हो कि Z1 किसके इक्वल हो जाए? Z2 के। देखिए ध्यान से बच्चों, Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये बात ट्रू है तो ये है और ये है तो ये है। देखिए Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ A इसके इक्वल आएगा बच्चों C के, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, आयोटा नहीं लिखना। तो Z1 is equal to Z2 if and only if A is equal to C and B is equal to D। या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, Z1 is equal to Z2 if and only if real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से आपने आज सीखा जो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ -121। तो आपको क्या करना है, पहले इसको कैसे लिखना बच्चों, -9 इंटू में -1 और उसको क्या लिखना है 121 इंटू में क्या करना है -1। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, -1 का स्क्वायर रूट क्या नोटेशन सीखी थी आज हमने, आयोटा। क्योंकि अभी हम सीख के आए थे थोड़ी देर पहले, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। इंटू में 11 स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, आयोटा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3 33 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -33 इज योर आंसर। उसके बाद है बच्चों फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ -9/4। ये देखिए क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा आयोटा इंटू 9/4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा आयोटा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 3 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आंसर आएगा आपके पास -3।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आयटा रेज टू द पावर 243। इसको हमने सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा आयटा की पावर 2 से डिवाइड करिए इसको 1 2 1, तो कितना बनेगा 242, एक पावर अभी बचती है तो इसको लिखेंगे इनटू आयटा। आयटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1, -1 की पावर 121 इनटू आयटा। -1 की पावर कैसा है ओड, तो नेगेटिव आएगा माइनस आयटा। तो आंसर आपके पास कितना आएगा माइनस आयटा, जो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट आयटा रेज टू द पावर 19 प्लस 1 बाय आयटा रेज टू द पावर 25 और उसका है स्क्वायर बच्चों। इस क्वेश्चन को हमने जो है सोल्व करना है कि ये क्या है। देखिए ध्यान से, आयटा की पावर 19 प्लस, पहले इसको सोल्व करते हैं, देखिए अंदर वाले टर्म को सोल्व करते हैं। आयटा की पावर 19 क्या क्या मतलब है, आयटा की पावर 2 into 9, 9 into 2 18 into आयटा प्लस 1 की पावर 25 1 और नीचे क्या आएगा बच्चों आयटा की पावर 25 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 की पावर 9 करेंगे क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस आयटा प्लस 1 अपॉन, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं हम, आयटा की पावर 25, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आयटा स्क्वायर की पावर 12 कितना हो गया 24, एक पावर भी बचती है, तो ये आएगा आपके पास आयटा के इक्वल, क्योंकि आयटा की तो -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव इनटू आयटा, तो ये आएगा बच्चों 1 अपॉन आयटा और उसका क्या है होल स्क्वायर। और सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, ये कितना आएगा माइनस आयटा स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा आयटा होल स्क्वायर। आयटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास -1, तो एक माइनस बार पड़ी है, -1 -1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन क्या है आयटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 और अपॉन क्या आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर इज -4। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन आपके पास 4x प्लस आयटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस आयटा 6। देखिए बच्चों ध्यान से करना है आपको, सबसे पहले तो आपको क्या करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको देखने हैं। देखिए 4 ये आपके पास क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल पार्ट है प्लस आयोटा है और इधर आपके पास रियल पार्ट इधर क्या आयोटा की टर्म। तो अभी हम सीख के आए थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो आप यहां क्या करेंगे देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we have। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर इस साइड में रियल पार्ट कितना है 4x, उस साइड में रियल पार्ट कितना बच्चों 3 और सेकंड क्या आएगा, इस साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों 3x माइनस y और ध्यान से देखना इस साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना है -6। क्या इमेजिनरी पार्ट है -6। आप इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों, x और जो y की वैल्यू होगी आपका 10th क्लास का जो क्वेश्चन है ये बन चुका है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए तो x की जो वैल्यू है बच्चों यहां से आएगी x = क्या आएगा 3/4 और x की वैल्यू 3/4 यहां पर कैलकुलेट करिए आप, तो ये आपके पास आएगा y = दिस 3 into the ये आ जाएगा y = 3x + 6 = 3, x की वैल्यू आपके पास 3/4 + 6 ये आएगा आपके पास 9/4 + 6 और ये आ जाएगा बच्चों 33/4। ये हमें फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या है।
तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4 और y की वैल्यू क्या है 33/4। दिस इज योर आंसर। तो हमने आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक किया बच्चों, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम इसकी सॉल्व की है, और एक्सरसाइज 5.1 थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।